गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर की सरजमीन में जब आप आए, आपकी उम्र मुबारक 34 साल के करीब थी और आप अफगानिस्तान के शेर गजनी से आपका ताल्लुक है और हिजवेर आपका इलाका था। फिर आपने लेबनान, शाम, इराक, आज़रबाईजान बड़े बड़े शहरों का सफ़र किया इल्म दीन हासिल करने के लिए और बड़े बड़े उलमा से इल्म आपने हासिल किया। और जब आपने पूरा इल्म हासिल कर लिया, उलूम अक़लिया और नक़लिया हासिल कर लिए, तो आपके शेख, आपके मुर्शिद शेख अबुल हसन तुतली ने आपको कहा कि आप जाएं लाहौर की सरजमीन पर और वहाँ दीन मतीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लावे दीन की खिदमत करें। और जब आप यहाँ आए लाहौर की सरजमीन पर, जो 34 साल आपकी उम्र है और आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, वालिदा माजिदा की जानिब से हुसैनी हैं और वालिद माजिद की जानिब से आप हसनी सैयद हैं, तो नजीबुत तरफ़ैन हैं। लेकिन उस दौर के अंदर इस खत्ते के हालात बड़े नामुख्तवी थे और जो है वो कुफर की हालत थी, इस्लाम फैलता जा रहा था लेकिन हालत कुछ जो है वो नागवार थी। और ये एक गांव था, लाहौर एक गांव था जब आप यहाँ आए थे। मुल्तान उस वक्त बड़ा शहर कहलाता था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन की तबलीग शुरू की। सबसे पहले आप आके यहाँ पे मस्जिद की बुनियाद रखी और दर्स व तदरीस आपने शुरू किया, जिक्र व फिक्र की महफिलें शुरू की, लोग आपके पास आते गए और ये काफिला बनता गया। लेकिन ये जो बात है, उस रियासत की जो बादशाह था उसको नागवार गुजरी। लोगों ने आके उसको बताया कि ये जो शख्स फलां इलाके से अफगानिस्तान से आया है और यहाँ आके जो हमारे बंदे हैं, हमारे मजहब के मानने वाले हैं और बुतों की पूजा करने वाले हैं, वो जो है वो दो जोक दर जोक उनके हल्का बहोश हो रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं और उनका दीन कबूल कर रहे हैं। तो बादशाह को बड़ा गम हुआ और लाल पीला हो गया। उसने सिपाहियों को भेजा कि जाओ और इसको यहाँ से कहो कि हमारा ये शहर छोड़ के चले जाए। अब सिपाही आए, दाता गंज बख्श अली हिजवेरी अली बिन उस्मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास कहा, बादशाह का हुक्म है कि आप हमारी ये रियासत छोड़कर किसी दूसरी रियासत में चले जाएं। आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये बार बार कहते रहे, आप उनको समझाते रहे प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन कहा कि हमें बादशाह का हुक्म है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलाल में आए और कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ और अल्लाह ही मेरा मददगार है, अब अल्लाह ही मेरी मदद फरमाएगा। अब ये जो जुमला सुनना था, सिपाहियों ने कहा कि ये तो नहीं जाएंगे, लेकिन इनका जो खेमा लगा हुआ है, मस्जिद बनाई है, खेमा लगाया है, जिक्र फिक्र की महफिलें करते हैं, लिहाजा खेमे को आग लगा दी जाए। अब सिपाहियों ने हिम्मत की और आग लगाना चाहा खेमे को, लेकिन वो आग नहीं लगी। बड़ी कोशिशें की, आग नहीं लगी। बिल आखिर वो मजबूर होकर वो उसके बादशाह के पास आते हैं, जो रियासत का बादशाह था, और उसको कहा कि वो कोई दरवेश लगता है, हमने उसको बहुत समझाया लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं है। यही उसकी जबान से निकला कि मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, वही मेरी मदद करने वाला है। और हमने उसके खेमे को आग लगाना भी चाहा, लेकिन आग हमसे नहीं लगी। और ये हाल बता रहे थे तो आवाज आई कि बादशाह के महल के अंदर आग भड़क उठी है। अब आग कहाँ लगाना चाह रहे थे, आग कहाँ लग गई और बहुत कोशिशें की, लेकिन बादशाह के महल में आग खत्म नहीं हो रही, बुझने का नाम नहीं ले रही। और उसके बाद बादशाह को ये गुमान आया, दिल में ये बात आई कि जरूर कोई ये अल्लाह का दरवेश है, जाओ उससे माफी मांगो। और फिर उसके बाद सिपाही जाते हैं कि बादशाह ने कहा कि माफी मांगे, और उसके बाद आपने कहा कि मैंने उसको माफ किया, यहाँ आपने माफ करना था, वहाँ महल की आग ठंडी हो गई, बुझ गई। बादशाह ने कहा कि ये कोई अल्लाह का वली लगता है, नेक और साले बंदा लगता है। और उसके बाद बादशाह ने कहा
محل کی آگ تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، لیکن میری دل کی آگ بھی ٹھنڈی کر دے، مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کر دے۔